हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो मेरे दोस्तों, डॉग लवर्स, पेट ओनर्स और जर्मन शेफर्ड के कीड़ो। यस, दिस इज़ द राइट वर्ड। अच्छा, अब आप लोगों के पास जर्मन शेफर्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हमेशा रहती हैं कि आप लोगों को शायद, अगर आप पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना जानते हैं, देन आई थिंक आपको समझ में आता है कि जर्मन शेफर्ड के अंदर में क्या चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों के लिए भी है जो नए हैं इस फील्ड में, या कुछ ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं टेक्निकली कि यार ये एक चीज़ होनी चाहिए जर्मन शेफर्ड के अंदर में। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ज़रूर देखिए। मैं हूँ बाली पवन और इस बाली पवन टॉक्स में आज मैं खुद बात कर रहा हूँ आपसे, और थोड़ा सा इस लॉकडाउन के टाइम को हम बचा रहे हैं, तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को, मिस मत कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है बॉडी की। जर्मन शेफर्ड की बॉडी अगर आप देखेंगे, आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक इमेज बनाना माइंड में, एक बॉक्स है जो बिल्कुल एक जैसी शेप का है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, और एक बॉक्स ऐसा है जो कि लंबा है लेकिन ऊंचा नहीं है। यहाँ देखो ज़रा, ये दोनों बॉक्स बनाए हैं मैंने। एक बॉक्स यहाँ पर ऐसा है और एक बॉक्स ऐसा है। तो आपका जो जर्मन शेफर्ड रहेगा वो इस बॉडी का रहेगा। कैसा? बॉडी लॉन्गर देन टॉल, लॉन्गर बॉडी होगी बजाय के टॉल की। ये डॉग, ये जर्मन शेफर्ड डॉग जो है ऊंचा नहीं होता है, ये लंबा होता है बॉडी में। इसी को ही 10 और 9 बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा है, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि कौन सी बॉडी होती है, तो ये 10 और 9 का प्रोपोर्शन होता है। लॉन्ग 10 है और हाइट 9 है। क्लियर है? अब बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर का मतलब क्या है? पर्सनालिटी कैसी होती है डॉग की। मान के चलते हैं, आपका कुछ दोस्त की बात करते हैं, सबके ऐसे कुछ दोस्त होते हैं। आप उन दोस्त को बोलते हैं कि यार वहाँ जाके ग्रुप में खड़ा हो जा, यार उस पब्लिक के सामने जाके कुछ चीज़ें बता दो। लेकिन वो कहता है नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं बात नहीं कर सकता, मुझे बॉडी शिवरिंग कांप रही है बॉडी, या मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। यहीं से आप समझ सकते हैं डॉग भी ऐसा ही होता है। वो भी हमारे जैसे ही, हम भी एनिमल हैं, ह्यूमन इज़ एनिमल, डॉग भी एनिमल है। तो जर्मन शेफर्ड कैसा होना चाहिए? पर्सनैलिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंट, पॉइज्ड, फियरलेस, उसमें डर नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस डॉग को उकसाते हैं कि उसे प्ले करने के लिए उकसाते हैं, चेज़ करने के लिए, पीछा करने के लिए आप उकसाते हैं, या अटैक के लिए, ट्रेनिंग के लिए आप उसे उकसाते हैं, तब उसके अंदर में वो ड्राइव होना चाहिए। तो ये चीज़ बचपन से आपको देखनी चाहिए, इसको अवॉइड करें। अगर आप जर्मन शेफर्ड का समझना चाहते हैं तो पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? काम होनी चाहिए, शांत होना चाहिए, लेकिन जब उसे उकसाया जाए तो वो रेडी हो जाए। ठीक है? आसपास के माहौल से डरे नहीं। जैसे कोई आवाज़ आती है दरवाज़ा पीटने की, कोई गोली चलने की, इससे वो डरना नहीं चाहिए। वो तो कैसी? अटेंटिव होना चाहिए, साहस होना चाहिए उसके अंदर में, अटेंटिव, करेज, फाइटिंग ड्राइव होनी चाहिए। बात करते हैं एनाटमी की। एनाटमी, कुछ लोग उसको एटोनमी बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, जैसा भी बोल रहे हैं वो आपके ऊपर है। एनाटमी का मतलब है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, हम में से कुछ लोगों का बॉडी ढांचा कैसा होता है, छोटा होता है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। जर्मन शेफर्ड का भी बॉडी टाइप होता है। इसमें चीज़ें बहुत हैं, मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ क्रूप की। क्रूप क्या होता है? क्रूप जो टेल से ऊपर का एरिया है वहाँ पर क्रूप होता है। उसे समझना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन सीधी सी बात है, उसका एंगल 27 से 30 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए बताने के लिए। इससे ज़्यादा क्या होगा, डॉग की जो क्रूप है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, डॉग आपका चलते हुए लूज होगा। होक्स क्या हैं वो भी बताऊंगा अभी। जो टांगे हैं वो लचक जाएंगी, ढीली होंगी, डॉग थक जाएगा जल्दी से। बात करते हैं आगे करेक्ट साइज़ की। डॉग का साइज़ कैसा होना चाहिए? मेल हो या फीमेल, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, हाइट का थोड़ा डिफरेंस रहता है। हाइट 60 से 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की कितनी होनी चाहिए? 55 से 60। अगर आपकी फीमेल 60 से ऊपर है तो वो फीमेल नहीं है, और अगर आपका मेल 55 से नीचे साइज़ का जा रहा है वो भी सही नहीं होगा। तो साइज़ कैसा होना चाहिए? 60 से 65। अब हाइट कैसे मापेंगे समझ लीजिए। डॉग की जो नेक है, नेक के बिल्कुल नीचे जहाँ से वो बोन आती है उसे वीदर बोलते हैं, वहाँ से लेके और नीचे फ्रंट आर्म तक उसकी जो ऊंचाई, उसकी जो हाइट है, ये वो हाइट है। ठीक है? समझ में आ रहा है? फिर से बताता हूँ। नेक के नीचे, जब पीछे नेक के पीछे की बात करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ आती है वो वीदर से यहाँ शुरू होता है, यहाँ वीदर होता है। वो वीदर बिल्कुल आपके फ्रंट आर्म के नीचे आएगा। ध्यान रखना, फ्रंट आर्म मतलब सामने वाली टांगे। तो डॉग की वहाँ से वो हाइट मापी जाती है। आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड के डॉग में एक उनके पास स्केल होता है, एक डंडे लगे होते हैं उस पर, उससे वो हाइट मापते हैं, विड्थ मापते हैं। विड्थ क्या है? चेस्ट की गहराई क्या है वो भी बताऊँगा आपको। एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए?
एक्सप्रेशन डॉग का होना चाहिए सामने से भाव, एक्सप्रेशन मतलब दिखता कैसे है सामने से अरे आपका डॉग का ब्लैक मास्क है कोई इशू नहीं है, अगर लाइट है तो भी कोई इशू नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें हैं, आजकल ब्लैक मास्क चल रहा है तो ब्लैक हो नहीं हो तो कोई भी इशू नहीं है। सामने से फ्रंट एक्सप्रेशन सब दिखना चाहिए, आंखें अच्छी शेप दिखनी चाहिए, ईयर प्रॉपर इरेक्ट होने चाहिए, खड़े हुए होने चाहिए, यहाँ लिखा हुआ आगे करेक्ट ईयर कैसे होने चाहिए, अपराइट होने चाहिए, सीधे खड़े हुए होने चाहिए, फ्रंट की तरफ होने चाहिए, ठीक है, और मुड़े हुए नहीं होने चाहिए ऊपर से, वो सब फॉल्टी होते हैं। आंखों का कलर डार्क होना चाहिए, आंखों का कलर डार्क और शेप आमंड जैसी होनी चाहिए, बाहर निकली हुई आंखें नहीं होनी चाहिए, ये कोई पग नहीं है, ठीक है। लिप्स जो है वो लूज नहीं होने चाहिए। आगे बताता हूँ आपको फ्रंट कैसा होना चाहिए। फ्रंट समझना आसान नहीं है। देखिए फ्रॉम एल्बो टू द पेस्टन, एल्बो मतलब जो उसका जो फ्रंट आर्म्स जब उसको डॉग को स्टैक करते हैं, जर्मन शेफर्ड को स्टैक करते हैं तो उसकी जो फ्रंट आर्म्स है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ऐसी, कुछ लोगों में आप देखना जब स्टैक करते हैं तो अगली टांगों में कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, तो वो ऐसी खड़ी होती हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। शॉर्ट विड्थ से नीचे जो आर्म्स हैं स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। गुड शोल्डर एंगुलेशन कैसा होना चाहिए, ये भी समझ के बाहर होती हैं चीज़ें। देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, यहाँ ज़रा देख सकते हैं आप। डॉग का ये बोन है, यहाँ बोन है, और ये नीचे इसकी फ्रंट लेग्स आ गई, तो इस जो बोन है इसे बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। यहाँ वाली बोन को बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। ये होता है अपर आर्म, ठीक है। यहाँ है अंडर चेस्ट, ये है इसके फ्रंट आर्म्स। तो अपर चेस्ट और शोल्डर ब्लेड, आप ध्यान से देखो, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। अगर आपके डॉग की आर्म्स बिल्कुल परफेक्ट हैं तो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड कवरेज है, यानी कि जब डॉग मूव करेगा तो वो आगे ज़मीन के लिए पैर रखेगा तो वो ग्राउंड कवरेज होगी। अगर प्रॉपर फ्रंट आर्म्स हैं, छोटे होंगे तो कम ग्राउंड कवर करेगा, अगर ज़्यादा लंबे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर करेगा लेकिन जल्दी थकेगा। एनाटमी उसकी एक म्यूजिक की तरह नहीं होगी कि सब कुछ प्रॉपर से होगा, नहीं, ध्यान रखना है ज़्यादा लंबे आर्म्स नहीं होने चाहिए और छोटे आर्म्स भी नहीं होने चाहिए, ग्राउंड कवरेज तभी अच्छी होगी। करेक्ट हाइंड एंगुलेशन, ये हाइंड एंगुलेशन भी समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हाइंड, जिसको बहुत से लोग हॉक्स भी बोलते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो, पहली बात तो ये जान लो कि डॉग्स की बोन के अंदर में जो लेग होती है, थाई होती है, ये थाई का एंगल है, इसको टर्न ऑफ स्टीफल भी बोलते हैं। यहाँ पर 1 2 3 मेन 3 बोन्स हैं यहाँ पर, इस वाली बोन को बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। अब आपसे जब कोई बात करे ना तो बात करते हो आप समझा सकते हो कि ये फीमर होता है, ये टीबिया होता है। सिर्फ लेग को मत देखो, अपर थाई, अंडर थाई, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अंदर से समझ लो। आप बात करते हो, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपका डॉग तो कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इसको बोलते हैं फीमर, इसको बोलते हैं टीबिया, इसको बोलते हैं मेटाटार्सस। मेटाटार्सस समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हॉक्स बोल दो इसको आप, ठीक है। अब ये 3 हड्डियां मेन होती हैं। एंगल देखो, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बनाया, कुछ जर्मन शेफर्ड का थाइज का एंगल ऐसा होता है, यहाँ से डॉग ऐसा होता है, ऐसी थाइज होती हैं, ध्यान रखेंगे। उस ऐसी थाइज में क्या हो गया, ये जो टीबिया बोन है, एक तो इसका एंगल जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, जो कि गलत है, यानी कि इतनी ज़्यादा पैरेलल, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे जब आप डॉग को स्टैक करते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एंगुलेशन होना चाहिए, ग्राउंड के ऐसे होना चाहिए। ये वाली जो थाई है यहाँ पर ऐसा, और ये थाइज का ऐसा एंगल होना चाहिए, ये गुलाई चाहिए, ना कि बिल्कुल ऐसे गुलाई होनी चाहिए, ध्यान रखें। अच्छा है, देखो आपका पेट है, आपका इम्पोर्ट है, कुछ भी है, आपका पसंदीदा डॉग है, उसे तो प्यार करना ही है, आप उसे कुछ बेच सकते हैं या दोस्त को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रीड की स्टैंडर्ड की बात करना चाहते हो, ध्यान रखना होगा टेक्निकली क्या चीज़ सही है। अब बात करते हैं एक सीधी सी डेफिनेशन की, व्हाट इज जर्मन शेफर्ड। अरे भाई, मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज होनी चाहिए और ईजी मूवमेंट होनी चाहिए। ईजी मूवमेंट मतलब डॉग थकना नहीं चाहिए, मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज होनी चाहिए। ये नहीं कि जरूरत से ज़्यादा डॉग आउट ऑफ कवरेज जो है पैर रख के चल रहा है, वो क्या करेगा, जल्दी थकेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, ये समझ लो अगर आप समझ पाएँ तो, लेकिन नहीं भी समझे कोई इशू नहीं है, यू स्टिल योर लव योर एनिमल। देखो यहाँ मैंने आपको समझाया था कि शोल्डर ब्लेड क्या है, अपर आर्म क्या है। अब ये मैंने आपको बता दिया फीमर, टीबिया, क्या क्या चीज़ें हैं। अब ध्यान देखो, फीमर 20% लॉन्गर देन शोल्डर ब्लेड, यानी कि ये जो बोन है फीमर, वो आपकी इस शोल्डर ब्लेड से 20% ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी लेंथ इस वाली बोन से ज़्यादा होनी चाहिए। कितना? 20%। टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ आपको। टीबिया
20% लॉन्गर अपर आर्म। ये जो बोन है ये 20% लॉन्गर होनी चाहिए आपकी अपर आर्म से। यहाँ पे फ्रंट बनाया है, यहाँ पर उसकी लेग्स बैक बनाई है मैंने, ठीक है। अब अपर आर्म कितना होना चाहिए, अपर आर्म जो कि ये है, ठीक है, सॉरी अपर आर्म है यहाँ पर, अपर आर्म कितना होना चाहिए 10% लॉन्गर देन शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड यहाँ है और ये अपर आर्म उसका 10% ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका डॉग टेक्निकली फ्रंट और बैक से अच्छा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें बताइए आपको, ध्यान से समझ लेना, सुन लेना। इसको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और बाकी की चीज़ें बाद में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।